देखो कल एक साइटोपैथोलॉजी का हम लोग डिफिनीशन वगैरह पढ़े थे, ठीक है, और साइटोलॉजी पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ रहे हैं साइटोपैथोलॉजी को कितने भाग में बांटा गया है, ठीक है। साइटोपैथोलॉजी को हम लोग तीन टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं, एक्सप्लोरेटिव, इंटरवेंशनल और इम्प्रिंट वाला में। अभी सबको सिर्फ जानना है कि क्या क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल हम पढ़ाएंगे। इंटरवेंशनल में सिर्फ हम लोग को FNAC पढ़ना है अपने सिलेबस में। इम्प्रिंट साइटोलॉजी के बारे में हल्का जानना है, ठीक है, सिलेबस में नहीं है। एक्सप्लोरेटिव साइटोलॉजी के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले साइटोपैथोलॉजी पढ़ाए थे। साइटो मतलब सेल, पैथो डिजीज मतलब कोई भी सेल में अगर कोई डिजीज हो जाता है उसका डायग्नोसिस, ठीक है, या उसके बारे में पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, साइटोपैथोलॉजी, ठीक है। इसको जनरली तीन टाइप्स में क्या किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। पहला है एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी, दूसरा है इंटरवेंशनल साइटोलॉजी और तीसरा है इम्प्रिंट साइटोलॉजी। देखो अब एक्सप्लोरेटिव साइटोलॉजी मतलब बताया था, एक्सप्लोरेशन मतलब क्या होता है, शेड करना, ठीक है। वो क्या होगा, सेल डेड कर जाएगा या स्क्रैप कर कर क्या करेंगे, सेल को हम लोग निकालेंगे, ठीक है। इंटरवेंशनल मतलब क्या होता है, सर्जिकल इंटरवेंशनल होता है, मतलब सर्जरी कर कर क्या करना, अंदर से टिश्यू या सेल को निकालना, ठीक है। तो इस सर्जरी से रिलेटेड है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, एस्पिरेट करेंगे, नीडल उडिल अंदर करेंगे तो क्या होगा, सर्जरी टाइप का हुआ, बायोप्सी निकालेंगे, तो उसी को क्या बोलते हैं, इंटरवेंशनल साइटोलॉजी। और तीसरा है क्या चीज, इम्प्रिंट साइटोलॉजी। इम्प्रिंट मतलब क्या होता है कि कोई भी टिश्यू या सेल को क्या करेंगे, बायोप्सी या ऑटोप्सी करके निकाले, उसके बाद स्लाइड पर रख कर उसको क्या करेंगे, रखेंगे, ठीक है ना। स्लाइड क्या होगा, थोड़ा सा मतलब स्लाइड पर रखेंगे तो क्या होगा, जो भी सेल होगा शेड हो जाएगा, समझे, स्लाइड पे। और उसके बाद क्या करेंगे, उसको फिक्सेशन, उसके बाद क्या करेंगे, स्लाइड का स्मीयर फिक्सेशन, ये सब कर क्या करेंगे हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है, माइक्रोस्कोपी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्या चीज़, एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी क्या होता है और कितने टाइप्स में होता है। देखो एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी कल भी लिखाए थे कि स्पेशलाइज्ड जो भी स्पेशलिस्ट रहता है इसमें, ठीक है, वो क्या करता है, एग्जामिन करता है सेल शेड, क्या चीज़, सेल शेड फ्रॉम द बॉडी। बताए थे सेल को क्या होगा, शेड होगा, उसके बारे में स्टडी करता है। और अगर सेल एक होता है खुद से डेड होकर गिर रहा है, ठीक है, या कोई बीमारी हो गया तब गिर रहा है, और दूसरा क्या हो सकता है कि उसको हम लोग स्क्रैप करेंगे, ठीक है ना, उसको जबरदस्ती मैकेनिकली क्या करेंगे, उसको निकालेंगे, ठीक है ना, स्क्रैप करके, और अदर बॉडी टिश्यू और कोई सेल या टिश्यू में से क्या करेंगे, स्क्रैप कर कर सेल को निकालेंगे। या तो मैकेनिकली होगा, ठीक है, टेक्निकली या मैकेनिकली मतलब अपने हाथों से, ठीक है ना, या खुद व खुद क्या होगा, डिजीज होकर शेड करेगा। तो दोनों के बारे में स्टडी करते, तो किसमें आता है, एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी में, ठीक है। अब वही है कि एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी जो होता है दो टाइप का होता है, एक तो स्पॉन्टेनियस होता है, एक होता है मैकेनिकल। स्पॉन्टेनियस मतलब क्या होता है, खुद व खुद, या तो वो डेड कर कर गिर रहा है सेल, ठीक है, या कोई बीमारी हो गया तब सेल गिर रहा है। तो दोनों स्पॉन्टेनियस, वो अपने से, हम लोग कुछ किए उसमें, कुछ नहीं किए, तो उसी को क्या बोलते हैं, एक्सपॉन्टेनियस। बताओ, एक्सफोलिएशन मतलब खुद व खुद गिर रहा, हम लोग, मेरा हाथ उसमें नहीं है, या तो बीमारी हो गया है या तो क्या हुआ है, बताओ, हाँ, अपने से गिर रहा है या तो बीमारी के कारण गिर रहा है, ठीक है ना। एजेड होने के बाद क्या करता है, सेल झड़ता, तो उसी को क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस एक्सफोलिएशन। अब देखो खुद व खुद गिर रहा है, तो हम लोग कुछ कर रहे हैं क्या, स्क्रैप वगैरह नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए क्या बोला गया है, नॉन गायनेकोलॉजिकल साइटोलॉजी। मतलब जो भी गायनेकोलॉजिस्ट है उसका कोई काम इसमें नहीं है, वो खुद व खुद सेल डेड, क्या हो रहा है, सेल डेड होकर गिर रहा है, और नहीं तो बीमारी होकर खुद व खुद गिर रहा है, हम लोग स्क्रैप नहीं कर रहे हैं। और जो दूसरा है क्या चीज़, मैकेनिकल एक्सफोलिएशन। अब मैकेनिकल मतलब क्या होता है, हम लोग जबरदस्ती निकाल रहे हैं, समझा, हमको ज़रूरत है वहाँ का टिश्यू या सेल के बारे में पढ़ने के लिए, तो हम क्या करेंगे, जो भी इंस्ट्रूमेंट ले लिए उसको क्या कर रहे हैं, स्क्रैच कर रहे हैं, ठीक है। स्क्रैच करेंगे तो क्या करेगा, गिरेगा टिश्यू, उसके बाद उसको क्या करेंगे, स्लाइड पर रख कर क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो ये जो गायनेकोलॉजिस्ट किया ना, अब बिना किसी के मदद से तो गिरेगा नहीं, ठीक है। इसमें गायनेकोलॉजिस्ट करेगा, तो इसीलिए क्या बोल दिया इसको, गायनेकोलॉजिकल
साइटोलॉजी। ये खुद व खुद गिर रहा था, तो इसमें गायनेकोलॉजी का कोई रोल है? कोई नहीं है, तो इसीलिए बोल दिया क्या, नॉन गायनेकोलॉजिकल साइटोलॉजी। समझ में आया एक्सप्लोरेटिव। दूसरा है इंटरवेंशनल साइटोलॉजी। ठीक है, क्या है इंटरवेंशनल साइटोलॉजी। इंटरवेंशनल मतलब होता है कि सर्जरी करता तो क्या होता है, सेल या टिश्यू को काटते हैं, ऑर्गन को काटते हैं तब ना अंदर जाते हैं, उसी को बोलता है इंटरवेंशनल। ठीक है, अब इंटरवेंशनल का दो टाइप्स होता है, एक एफएनएसी होता है, एक सेडिमेंट साइटोलॉजी होता है। एफएनएसी मतलब जानता ही है, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। इसका फुल फॉर्म बहुत जगह आता है, ठीक है ना, बहुत सारा एग्जाम में आता है, इसको ध्यान रखना। फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक फाइन नीडल लेते हैं, ठीक है, जो भी पाल्पेबल मासेज है, बताए थे कल, नाट होता है, उसमें क्या करेंगे, उसको प्रिक करेंगे, ठीक है, पियर्स करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, वहाँ का पस या जो भी फ्लूइड है उसको क्या करेंगे, निकालते हैं, तो आता है एफएनएसी में। तो इसमें क्या किए, टिश्यू को हम लोग कैसे निकाले, बाई फाइन नीडल, इसीलिए क्या बोल दिया, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। एक होता है सेडिमेंट साइटोलॉजी। क्या होता है, अब सेडिमेंट साइटोलॉजी में क्या होता है कि यहाँ पे टिश्यू को, ठीक है ना, या सेल को बायोप्सी, ठीक है ना, कर क्या करते हैं, उसको निकालते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जो भी टिश्यू या सेल को निकालेंगे तो उसको क्या फिक्सेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिक्सेशन में रखते हैं, तो क्या होता है, जो भी सेल है वो क्या करता है, शेड करता है। ठीक है, अब शेड करेगा तो क्या होगा, सब फिक्सेटिव में आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसको सेडिमेंट कर लेंगे। अब जैसे ही सेडिमेंट करेंगे तो क्या होगा, जाकर नीचे बैठ जाएगा, और नीचे वाला को निकाल कर स्लाइड पर रख कर स्टडी कर लेंगे, उसको क्या बोलते हैं, सेडिमेंट साइटोलॉजी। समझ में आया। सबसे पहले क्या करना है, टिश्यू को बायोप्सी करना है, बायोप्सी करने के बाद उसको फिक्सेशन करेगा, टिश्यू बोल रहा है, सेल को निकाला, ठीक है, या टिश्यू को निकाला था, टिश्यू में से सेल शेड करेगा, उसके बाद फिक्सेशन करेगा। फिक्सेशन में क्या होगा कि जो भी सेल होगा शेड हो जाएगा, फिक्सेशन में क्या होगा, चारों ओर फैल जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, जो भी फिक्सेटिव यूज किया उसको क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, और सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद क्या करेंगे, सेल जो सेडिमेंट नीचे लेयर बनाया है उसको क्या करेंगे, निकालेंगे, स्लाइड बनाएंगे, उसके बाद स्टडी करेंगे, उसी को क्या बोलते हैं, सेडिमेंट साइटोलॉजी। ध्यान रहेगा। उसके बाद क्या है, इम्प्रिंट साइटोलॉजी। क्या है, इम्प्रिंट साइटोलॉजी। अब नाम ही से पता चल रहा है, इम्प्रिंट मतलब छप जाना, यही ना होता है, तो जाओ प्रिंट करवा कर आओ, इम्प्रिंट करवा कर लाओ, मतलब जैसे कार्ड को क्या किया जाता है, इम्प्रिंट करवाया जाता है, प्रिंट मतलब छाप कर लाया जाता है। इसमें क्या होता है, कोई भी ऑर्गन है, ठीक है, या सेल है, ठीक है, उसको क्या किया गया, निकाला गया, निकाल कर क्या होता है, जो भी ये स्लाइड है उस पर क्या किया गया, उसको रखा जाता है, वो क्या करेगा, जो भी डेड सेल है या जो भी डिजीज सेल है वो क्या होगा, इसी में चिपक जाएगा। समझ में आ रहा है, तो उसी को क्या बोल देंगे, इम्प्रिंट साइटोलॉजी। ठीक है, जो भी टिश्यू को क्या करेंगे, बायोप्सी करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, या टिश्यू ऐसे भी है तो क्या करेंगे, सेल को जो ये स्लाइड है उसको ले जाके वहाँ पे चिपकाएंगे। ठीक है, और क्या होगा, उसमें से जो भी डेड सेल होगा, ठीक है, या जो भी सेल होगा उस पर क्या करेगा, शेड कर जाएगा, और उसके बारे में स्टडी हम लोग कर लेंगे, तो उसी को बोलेंगे क्या चीज़, इम्प्रिंट साइटोलॉजी। ठीक है, अब एक्सप्लोरेटिव साइटोलॉजी का मतलब बता दिए कि कोई भी या तो खुद से हो, ठीक है ना, कोई बीमारी होगा तो खुद से होगा, ठीक है, या तो हम लोग मैकेनिकली उसको स्क्रैप कर निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें आ जाता है एक्सफोलिएटिव में। तो इसीलिए दो टाइप का होगा, स्पॉन्टेनियस और मैकेनिकल। स्पॉन्टेनियस में गायनेकोलॉजिकल का कोई काम नहीं है, इसीलिए नॉन गायनेकोलॉजिकल साइटोलॉजी। और मैकेनिकल स्क्रैप कौन करेगा, जो गायनेकोलॉजिस्ट होगा, इसीलिए इसको बोल दिया क्या चीज़, गायनेकोलॉजिकल साइटोलॉजी। ध्यान रहेगा ना। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, गायनेकोलॉजिस्ट मैकेनिकल एक्सफोलिएशन इज ऑल्सो नोन एज नॉन गायनेकोलॉजिकल ऐसा करके दे देगा ऑप्शन। ठीक है, तो उसको ध्यान रखना। उसके बाद इंटरवेंशनल साइटोलॉजी। ठीक है, तो इंटरवेंशनल साइटोलॉजी में क्या होता है कि तुमको बताया कि सर्जरी कर, ठीक है ना, तो मानो कि नीडल अंदर कर रहा है कि नहीं, पियर्स कर रहा है, तो वो भी क्या हो गया, अंदर से निकाल रहा है सेल, मतलब बाहर से तो कर नहीं रहा है। एक्सफोलिएटिव में क्या होता है, सब बाहर स्क्रैपिंग होता है, इसमें क्या हो रहा है, अंदर से निकाल रहे हैं। ठीक है ना, टिश्यू या ऑर्गन के अंदर से, तो इसीलिए बोल दिया इसको क्या चीज़, इंटर मतलब अंदर का वेंशनल साइटोलॉजी। तो वही बोल रहा है कि सैंपल सेल जो भी होगा ऑब्टेन थ्रू पियर्सिंग द बॉडी, शरीर में क्या करेंगे,
भोंकेंगे, ठीक है ना। पियर्स मतलब क्या होता है, भोंकना, ठीक है। तो किस तरह ये करते हैं, क्या नाम है, सुई देते हैं, ठीक है। तो सुई दिए, ठीक है, तो क्या करते हैं, अंदर घुसाते, तो उसी को पियर्सिंग बोलते हैं। तो ऐसा ही क्या करेंगे, फाइन नीडल FNAC हो गया या बायोप्सी हो गया। बायोप्सी में भी कट करके निकाल रहे हैं, तो ये भी क्या हो रहा है, शरीर को पियर्स कर रहा है। अब FNAC में भी क्या करता है, नीडल को कर रहा है, तो ये भी पियर्स कर रहे हैं। तो इंटरवेंशनल में क्या होता है, पियर्सिंग के कारण, और इसमें क्या होता है, खुद शेड करके गिरे, या तो खुद से गिरे या स्क्रैपिंग कर निकालेंगे। और इम्प्रिंट मतलब क्या होगा, कोई भी ऑर्गन या टिश्यू जब स्लाइड पे रखते हैं तो क्या होगा, जो भी सेल होगा वो क्या होता है, इसी पे चिपक जाता है। उसके बाद स्टडी करेंगे तो उसी को क्या बोलते हैं, इम्प्रिंट साइटोलॉजी। ये समझ में आया, स्पॉन्टेनियस एक्सफोलिएशन और मैकेनिकल एक्सफोलिएशन, ठीक है। तब कल इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, कौन कौन सा सैंपल हो सकता है, ठीक है, इसका डिफिनीशन पढ़ेंगे, ठीक है, कौन कौन सा सैंपल हो सकता है, उसको कैसे स्टेनिंग वगैरह करते हैं, ठीक है। मैकेनिकल में भी कौन कौन सा सैंपल हो सकता है, डिफिनीशन, और कौन कौन सा सैंपल कलेक्शन किया जाता है। उसके बाद हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे FNAC। तुम्हारे सिलेबस में इतना ही, इम्प्रिंट साइटोलॉजी बता दिए, ठीक है, नॉलेज के लिए रख लो, सेडिमेंट साइटोलॉजी, तो इतना हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो कल से टॉपिक स्टार्ट होगा क्या चीज़, एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी। इसके बारे में जो भी दोनों टाइप्स है इसका डिटेल्स पढ़ेंगे, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। और ये दोनों डिफिनीशन याद कर कर आना, ये दोनों नहीं याद रहेगा तो फिर नहीं पता चलेगा कौन किस में कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। तो FNAC सेडिमेंट में क्या होता है, पियर्सिंग करते हैं सर्जरी से द्वारा, या अंदर शरीर को बॉडी के पियर्स करके निकालते हैं, इसीलिए इंटरवेंशनल साइटोलॉजी है। और एक्सफोलिएटिव मतलब शेड करेगा, या तो खुद से करेगा या हम लोग मैकेनिकली स्क्रैप कर कर निकालेंगे स्पेसिमेन को, तो ये क्या बोलेंगे, एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी, ठीक है। मतलब दोनों आता है, ठीक है। इसमें भी क्या होगा, नीडल से भी निकाल सकते हैं और बायोप्सी कर भी निकाल सकते हैं। इम्प्रिंट बताएंगे, इम्प्रिंट वाला क्या होता है, छप जाना, तो स्लाइड उस पर रखेंगे तो जो टिश्यू या सेल होगा वो क्या होगा, इस पर छप जाएगा। उसके बाद इसको क्या करेंगे, स्टेनिंग कर स्टडी करेंगे। ये दोनों डिफिनीशन में समझ में आया। तो सबसे पहले याद रखना, साइटोपैथोलॉजी को 3 टाइप्स में बांटा गया है, क्या क्या, एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी, इंटरवेंशनल साइटोलॉजी और इम्प्रिंट साइटोलॉजी, ठीक है। अब एक्सफोलिएटिव मतलब क्या करना, शेड करना, तो 2 तरीका से होगा, एक तो खुद से शेड हो सकता है या हम लोग जान से करेंगे, ठीक है, मैकेनिकली करेंगे। तो खुद से होगा तो उसको स्पॉन्टेनियस मतलब क्या होता है, अपने से होना, ठीक है। और या तो दूसरा हो सकता है मैकेनिकल, हम लोग स्क्रैप कर निकालेंगे। तो स्पॉन्टेनियस में गायनेकोलॉजिस्ट है कोई काम है नहीं है, तो इसीलिए नॉन गायनेकोलॉजिकल साइटोलॉजी बोल दिया है। हम मैकेनिकल कौन गायनेकोलॉजिस्ट है करेगा, तो उसको क्या बोल दिया, गायनेकोलॉजिकल साइटोलॉजी। इंटरवेंशनल में क्या होता है कि अंदर पियर्स करेंगे बॉडी को, ठीक है। तो पियर्स करने के लिए क्या करें, टिश्यू को बायोप्सी कर सकते हैं, या तो कोई नीडल वोडल घुसाएंगे। तो जब नीडल घुसा कर क्या करेंगे, जो भी सेल को कलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, FNAC, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। और वहीं मानो कि क्या हो जाएगा, जब बायोप्सी कर निकालेंगे तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग, बोलो, सेडिमेंट साइटोलॉजी। तो बायोप्सी करके क्या करते हैं, फिक्सेशन में डालते हैं, ठीक है ना, याद रखना। बायोप्सी क्या करते हैं बताओ, टिश्यू बायोप्सी करेंगे या जो भी सेल वाला है तो उसका सेल का क्या करेंगे, बायोप्सी करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको फिक्सेशन में रखेंगे, ठीक है। तो फिक्सेशन में क्या करेगा, ये सेल शेड करेगा ना, सेल सेट करेगा। तो इसके बाद क्या करेंगे, इसका सेडिमेंट बनाएंगे, ठीक है। सेडिमेंट में क्या होगा, सेल सब नीचे बैठ जाएगा और इसी नीचे को लेकर क्या करेंगे, स्लाइड पर रख लेंगे, समझ में आ रहा है। और उसके बाद क्या करेंगे, स्कैनिंग करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, माइक्रोस्कोपी करेंगे, समझ में आया, माइक्रोस्कोपी करेंगे। इसको अपना लिख लेना, ठीक है, कि ताकि समझ में आए, क्योंकि ये हम लोग का सिलेबस में नहीं है, लेकिन पढ़ा दिए जो टाइप्स है तो पढ़ाना ही पड़ेगा। जो भी टिश्यू या सेल बायोप्सी करेंगे उसके बाद उसको क्या करेंगे, फिक्सेटिव में रखेंगे। फिक्सेटिव में क्या होगा, सेल शेड होगा, तो क्या करेंगे, पूरा फिक्सेशन को क्या करेंगे, सेडिमेंट करेंगे, ठीक है ना। सेडिमेंट से अलावा इसको सेंट्रीफ्यूज कर दो, ठीक है, क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे। तो क्या होगा, सेडिमेंट नीचे बैठ जाएगा और वहीं सेडिमेंट को क्या करेंगे, स्लाइड पर रखकर स्टेनिंग करके माइक्रोस्कोपी कर लेंगे। तो उसी को क्या बोलते हैं, सेडिमेंट साइटोलॉजी, समझा। और इम्प्रिंट साइटोलॉजी, ये सब समझ में आया। आज का यही है। अब कल से हम लोग क्या पढ़ेंगे,
एक्सफोलेटिव साइकोलॉजी, ये तुम्हारे सिलेबस में, ठीक है, इसी को डिटेल में पढ़ाना है। चलो।